छोटा भाई निकल पड़ा है राइड के लिए। तो अब डेस्टिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई फ़िलहाल तो मैं अभी टनकपुर जाऊँगा, क्योंकि टनकपुर में अपना भाई रहता है, तो उसने इनवाइट भी कर रखा है और काफ़ी भाई टाइम के बाद हम दोनों मिल रहे हैं। तो पहले टनकपुर ही निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला डेस्टिनेशन कहाँ है। द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। बहुत टाइम के बाद यार मौका मिलता है किसी भी इंसान को ट्रैवल करने का, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यार बहुत अच्छा लगता है यार। प्राकृतिक सौंदर्य आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कितनी ऊंची ऊंची चोटियाँ दिख रही हैं, पर्वत पहाड़ दिख रहे हैं। तो रोज़मर्रा की जो लाइफ जीते हैं यार, उसमें तो भाई वही है भाई, पैसा कमाओ खाओ, पैसा कमाओ खाओ, इतना ही है। बट कभी कभी जब घूमने का मौका मिलता है दोस्तों तो छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब मैं तो यही मानता हूँ। और फिलहाल मैं निकल गया था घर से 10 बजे, तो मेरे नीचे जस्ट जो नदी बह रही है वो है रामगंगा। तो घाट से जस्ट पीछे मैं बैठा हूँ, तो ये यहाँ पर स्पॉट बनाया गया है बैठने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी बाइक रोक रखी है और यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लेता हूँ। तो सफ़र काफ़ी लंबा है गाइस, और सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। तो अब एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं आगे को, और जहाँ पर भी मैं रुकूँगा वहाँ पर मिलता हूँ आपसे। नाश्ता वास्ता अगर करता हूँ तो लोकेशन अगर बेस्ट दिखती है मुझे दिखाने लायक, तो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगा। बाकी सफ़र का मज़ा ले रहा हूँ भाई और मेरे साथ आप भी लीजिए। तो देखते हैं कितना एरिया मैं कवर कर पाता हूँ और कहाँ तक आज पहुँच पाता हूँ। वैसे टनकपुर तक तो मैंने जाना ही जाना है, बट इस वाले एपिसोड में तो मैं पूरा टनकपुर जाता हुआ नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा। बाकी जो अच्छे अच्छे व्यू आएंगे मैं उनको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। मतलब हाईवे किनारे ऐसे बैठ के खाने में इतना मज़ा है दोस्तों, क्योंकि भाई कभी कभी चांस मिलता है जब हम इस तरह से मतलब हाईवे में खाते हैं। तो चने थोड़े चटपटे हैं बट क्रेजी है भाई, मज़ा आ गया। चने वने खा दिए हैं और व्यू के आनंद पे आपके भाई ने ले लिए हैं पूरे के पूरे। तो इतना मज़ा आया गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको कि भाई जो यहाँ से व्यू आता है ना वो अल्टीमेट आता है। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर है घाट का पुल, ये है रामगंगा और ये अपना टनकपुर हाईवे। बाकी भाई तुम्हारे भाई ने जहाँ पर अभी चने खाए उसे कहते हैं चुपकोट बैंड। तो यहाँ पर से हमने चने लिए थे और यहाँ पर बैठ के हमने चने खाए थे, और इस वाले बैंड को कहते हैं गाइस चुपकोट बैंड। तो अब निकलते हैं आगे। छोले वोले खा के गर्मा गर्म चने और छोले जो है मिक्स थे भाई इसमें। हालांकि मतलब छोले थोड़े कम थे और चने ज़्यादा थे, लेकिन भाई जो भी था टेस्ट अल्टीमेट था, इतना तो कहना पड़ेगा। तो भाई सफ़र का आनंद मैं ले ही रहा हूँ गाइस, और उम्मीद यही करता हूँ कि भाई आप भी मेरे साथ सफ़र का आनंद ले रहे होंगे। तो थोड़ी मिर्च थोड़ी ज़्यादा थी, एनीवे मैं पहुंच चुका हूँ अभी घाट पुल में। आप देख सकते हैं मेरे सामने घाट चौकी है और ये घाट ब्रिज। तो भाई अपने पिथौरागढ़ में जो भी एंट्री करते हैं इसी पुल से एंट्री करते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रिज है ये। तो अब हम एंट्री करेंगे यहाँ पर। जय भैरव देवता की जय जयकार हो। तो भैरव बाबा का मंदिर भाई मैंने आपको दिखाई रखा है, अगर मेरे किसी व्यूअर्स ने नहीं देख रखा है तो भाई वो देख सकते हैं मेरे पुरानी वीडियो, जिसमें मैंने मसान बाबा को दिखा रखा है, भैरव देवता को दिखा रखा है। उनकी भैरव देवता का मंदिर
और मसान बाबा का मंदिर, उनकी पूजा अर्चना करते हुए मैंने दिखा रखा है आपको, तो आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये कट गए हैं गाइस अब हम टनकपुर हाईवे के लिए। तो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं आपको। सो गाइस लोहा घाट हम पहुंच चुके हैं। तो अब दिखेगी आपको लोहा घाट की खूबसूरत मार्केट। तो लोहा घाट में थोड़ा ठंडा भी है दोस्तों, क्योंकि भाई यहाँ 5 के और सल्ले के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या है कि धूप आती नहीं है, और धूप आएगी नहीं तो भाई छाँव रहेगी, और छाँव रहेगी तो ऑब्वियसली ठंडा तो रहेगा दोस्तों। तो फरवरी का सीज़न है तो भाई उस हिसाब से अभी ठंडा तो रहेगा ही रहेगा यहाँ। बाकी गाइस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक के सफ़र में भाई बहुत मज़ा आया, और सोलो राइड है तो भाई सोलो राइड के भी अपने मज़े हैं, क्योंकि जब आप अकेले राइड करते हैं तो सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आपके पास किसी दूसरे की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। क्योंकि अगर भाई कोई साथ में आपके बैठा है पिलियन, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ती है ना चाहते हुए भी। बट सोलो राइड के भी अपने मज़े हैं कि आप अपना बिंदास चल सकते हैं, आपको ये नहीं लगेगा कि भाई कोई मेरे पीछे बैठा है वो छूट तो नहीं गया या उसको उल्टी वगैरह तो नहीं हो रही है, या चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। तो आपकी खुद की ज़िम्मेदारी आपके पास होती है, ना कि दूसरे की। तो सोलो राइड के भाई अपने फ़ायदे हैं, और पिलियन के साथ अपने फ़ायदे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं गाइस लोहा घाट की खूबसूरत मार्केट में। तो देख सकते हैं दोस्तों आपकी किस तरीके से भाई यहाँ पर छाँव है, जिसके वजह से क्या है कि एकदम क्लियर धूप नहीं आ पाती है। तो होता क्या है ना, अब भाई जब धूप ही नहीं आएगी तो फिर ठंड कैसे जाएगी। तो यहाँ से शुरू होती है भाई लोहा घाट की मार्केट। नाइस। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। काफ़ी खूबसूरत मार्केट है। तो इस बार दोस्तों मैं कम से कम ये मान के चलिए कि 3 या 4 साल के बाद आया हूँ इस रोड पे। क्योंकि भाई लाइफ इंसान की जब बिजी हो जाती है तो फिर उसके बाद कहाँ उसको टाइम मिलता है यार कहीं आने जाने का। लेकिन एक खासियत है भाई लोहा घाट की मार्केट में, आपको जाम तो पक्का मिलेगा। अब आप देख सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम क्लियर निकल जाएं, जाम तो लगना ही लगना है यहाँ पर। लोहा घाट की मार्केट में जाम ना मिले तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जब भी आया हूँ लोहा घाट में भाई जाम तो लगा ही लगा डेफिनेटली, जाहिर सी बात है। बाकी अगर मार्केट की बात करूँ गाइस तो फिर बहुत अच्छी मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है, आप देख सकते हैं। हर मार्केट की अपनी खूबसूरती है भाई और लोहा घाट की मार्केट की खूबसूरती है यहाँ पर जाम लगना बट मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पहले इस रोड से आते थे गाइज
रोडवेज की बस में। तो भाई जाम में अटका करते थे, तो हम कहने वाले थे यार उस्ताद क्या मतलब है यार ये जाम का। तो उस्ताद यही कहते थे भाई आप कभी भी इस रोड पे आओ, आपको जाम तो मिलना ही मिलना है। सो गाइज ये गया सीधे टनकपुर हाईवे, और जो ये वाली रोड है यह है रीटा साहिब। तो रीटा साहिब भी भाई कभी अगर बाबा जी बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे गुरुद्वारे। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि मैं रीठा साहिब एक बार होके आऊँ। तो कभी कभी क्या होता है ना गाइस, अपनी मर्ज़ी से नहीं होता है, कुछ ऊपर वाले की भी मर्ज़ी होती है। तो ये रहा भाई लोहाघाट का बस अड्डा, आप देख सकते हैं। तो लोहाघाट मार्केट क्रॉस करने के बाद आगे आएगी चंपावत की मार्केट, तो वो भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers.